हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी एलईडी कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले। इसमें लोग पूरा ओवरऑल पूरा एनालिसिस करेंगे कंपनी के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि लाइक कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीयर कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड कंपनी का लास्ट 5 ईयर का कंपनी का ग्राफ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम ये कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1969 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। एंड ये कंपनी अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो ये प्रीमियरली इंगेज है इसकी बिजनेस ऑफ जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, फिर सेल्स और कमर्शियल या फिर रेसिडेंट जो भी रियल स्टेट जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये उनको लाइक ये इसमें काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है कंपनी। ऐसे बहुत से ये कंपनी के प्रोजेक्ट्स जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, कंस्ट्रक्शन भी किया है, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट भी किए हैं। इन अगर देखा जाए तो कंपनी ये ऑल्सो लाइक एंट्रिंग करता है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, या फिर एंटरटेनमेंट हो गया, या फिर एजुकेशन रिलेटेड, या फिर हॉस्पिटलिटी, या फिर कैपिटल मार्केट के रिलेटेड। सो सारे जगह पे कंपनी का काम करती है। इन कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू का अगर आप देखें तो कंपनी का सेल्स प्रॉपर्टी कितना 73% है, एंड इनकम फ्रॉम दी रेंटल कितना 6%, एंड द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द प्रोजेक्ट एडवांस में कितना 20% लेता है कंपनी। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट अगर आप कंपनी के डेटा के बारे में डिस्कस करें तो कभी अभी कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, 712 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक पी देखे तो 95 है, और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 6.06% दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट देखे तो 672 करोड़ का दिया है। सो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेप्ट कंपेयर मार्केट कैपिटल, कंपनी का तो मार्केट कैपिटल नहीं है। इंडस्ट्री पी देखे तो 35.1 दिया हुआ है। सो स्टॉक पी ज़्यादा दिया, इंडस्ट्री पी कम दिया। तो बेसिकली देखे तो कंपनी जो है, कंपनी का परफॉर्मेंस इतने बेटर नहीं है। बट अगर आप कंपनी की बाकी चीज़ें डेटा अगर वो देखिए जैसे लाइक बुक वैल्यू हो गया, बुक वैल्यू तो 134 दिया जो बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। कंपनी का करंट प्राइस देखे तो 155 रुपीज़ चल रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए यहाँ पे तो लाइक 2.09% दिया। वर्किंग कैपिटल देखे तो 496 करोड़ का दिया हुआ है। सो कंपनी के पास अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल भी पड़ा हुआ है जिससे वो यूज करके कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी कर सकते हैं। इन बाकी के कंपनी के लिए डेटा वगैरह भी देखे तो अच्छे खासे दिए। कंपनी का हाई देखे तो 164 एंड लो देखे 46.8 दिया हुआ है। बेसिकली अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा भी रहे हैं तो आपको लाइक टारगेट कितना रखना है, मिनिमम टारगेट आपको लाइक 160 रखना है, बिकॉज इसका 164 इसका हाई, तो आपको 160 का टारगेट रखना है। एंड आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे भी लाइक आपको रिटर्न मिलेंगे मिलेंगे, ऐसा नहीं कोई कभी आपको रिटर्न नहीं देती, रिटर्न देती ही देती। बट कंपनी की जब भी शेयर प्राइस 160 तक जाए तभी आप ये कंपनी के शेयर आप सेल आउट कीजिएगा। ओके, डिविडेंड देखे तो कंपनी को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखे तो 5 रुपीज़ है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो 75.0% दिया हुआ है। सो ये था कंपनी का डेटा। कंपनी के पॉज एंड कॉजेस की बात की जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.15 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। एंड कंपनी एक्सपेक्ट करती है जितने भी इससे क्वार्टर जो भी रिजल्ट हैं कि आने वाले आपको अच्छे खासे दिखने मिलेंगे। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड्स। यहाँ पे बहुत से कंपनी जब प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रही, बट रिपोर्ट के हिसाब से किया जाए तो कंपनी जो है लाइक डिविडेंड नहीं पे आउट करी इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस लो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना लो आया है, 3.71%। यहाँ पे अगर कैपिटलाइजिंग दी लाइक इंटरेस्ट को भी है आपका। एंड यहाँ पे अर्निंग इंक्लूड लाइक इनकम ऑफ कितना है यहाँ पे 31.26 करोड़ का दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड पे आउट कितना किया, लो किया है, 2.44% का प्रॉफिट का किया गया था लास्ट 3 ईयर्स में। एंड डेटा इंक्रीज वगैरह 40.89 से लेके 89 से लेके 23 डेज तक। तो बेसिकली देखिए कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड किया, बट इसने पहले जो इतने भी डिविडेंड पे आउट किए भी उसमें भी इसने कम डिविडेंड पे आउट किया। कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे बट कंपनी को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी कंपनी है। कंपनी के प्रीवियस कंपेरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे लाइक मैराथन नेक्स्ट की जो कंपनी है लास्ट नंबर पे आई, बिकॉज कंपेयर लाइक कंपेयर कर जो कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है लाइक कंपेयर टू लाइक बाकी की कंपनी के मार्केट कैपिटल ज़्यादा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ दो ही एक या दो तीन कंपनी है जो आपको लाइक डिविडेंड प्रोवाइड कर। लाइक फर्स्ट नंबर पे जो DLF कंपनी आपको लाइक 0.55% का डिविडेंड प्रोवाइड करी है। एंड दी पेस्टीज स्टेट जो है वो लाइक 0.31% का। एंड यहाँ पे फिनॉक्स मिल्स देखे तो 0.10% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है।
बाकी की कंपनी की लास्ट 5 ईयर्स की परफॉर्मेंसेस देख के उसकी बेसिस पे ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन बाकी के भी लाइक कंपनी से अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस जैसे गोदरेज यहाँ पे हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ये कंपनी का भी शेयर प्राइस देखे तो कितना दिया है 1510 रुपीज़, इसका जो भी करंट प्राइस अभी चल रहा है। कंपनी के परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते, बट कंपनी के करंट प्राइस आपको देखना जरूरी है, आपके पास उतना कैपिटल होना चाहिए। वही अगर आप 1500 में आप एक शेयर परचेज करोगे, 1500 में आप दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लाइक ज़्यादा शेयर मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो लाइक आपको उससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलेंगे। तो ये था पीयर्स कंपेरिजन। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो मार्च 2019 में कंपनी का अगर आप देखें तो 9.92 करोड़ का कंपनी का लाइक सेल्स जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ पे किया गया है। बट अगर आप यहाँ के ये जून एंड सितंबर दिसंबर 2021 के क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप एनालाइज करें यहाँ पे, तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमेशा बढ़ते ही गए हैं। इवन अगर 2022 का भी देखेंगे जो क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है उसमें भी लाइक कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी यहाँ पे लाइक इंक्रीज हुए हैं। अगर आप देखें ओपीएम परसेंटेज देखें तो यहाँ पे कंपनी के ओपीएम परसेंटेज देखें तो यहाँ पे कम हुए हैं, लाइक 13.07% एंड 20.09% का, देन 17.85%। इट मीन्स का ओपीएम परसेंटेज कम हुआ मतलब कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होगा वो भी कम ही होगा। सो लास्ट सेकेंड लाइन अगर आप देखें यहाँ पे लाइक कंपनी के लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो ओपीएम परसेंटेज के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे देखें नेट प्रॉफिट कितना दिया है, जून में 4.35 करोड़ का हुआ प्रॉफिट, देन 3.16 करोड़ का, देन 7.27 करोड़ का। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो दो क्वार्टर रिजल्ट जून सितंबर का, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर इसका यहाँ पे कम होता है तो नेट प्रॉफिट भी कम होता है। बट अगर आप लास्ट क्वार्टर रिजल्ट देखें 2021 का, तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का हुआ कंप्यूटर लाइक दो जो क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। ओके, लाइक अगर आप 1 ईयर के लिए भी रखोगे तो आपको कंपनी आपको रिटर्न देगी ही देगी। ओके, सो ये था कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो कंपनी का सेल्स देख रहे कितना अच्छा खासा पे इंक्रीज हुआ है, प्लस कंपनी के एक्सपेंसेस भी देखते हैं पे ये यहाँ पे अगर आप देखिए तो इंक्रीजेस हुए, बट यहाँ पे एक्सपेंसेस देखें तो यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। अगर आप बेसिकली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लाइक अगर आप देखें तो कंपनी के लाइक एक्सपेंसेस कम हुए, लाइक अगर आप ईयर वाइज कंपेयर करो तो, एंड यहाँ पे एक्सपेंसेस भी कंपनी के कम हुए हैं, प्लस कंपनी का लाइक ओपीएम परसेंटेज भी अगर आप देखें तो ओपीएम परसेंटेज भी यहाँ पे कंपनी का कम हुआ है। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कम हुआ है। बेसिकली ये सब चीज़ देखे तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर वाइज देखे तो काफ़ी कम हुआ है, बट अगर आप क्वार्टर रिजल्ट वाइज देखें तो कंपनी के परफॉर्मेंसेस अच्छे खासे दिखने को मिले हैं हमके यहाँ पे। लाइक अगर आप देखें सो मार्च 2019 तक कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया हुआ था इन्वेस्टर्स को, लाइक कितना दिया डिविडेंड पे, लास्ट लाइन अगर आप देखें 7% जो दिया हुआ है, यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया था। बट अगर आप 2020 का देखें 2021 का देखें तो यहाँ से कंपनी ने डिविडेंड जो है देना बंद कर दिया था रिटेलर्स को, इन्वेस्टर्स को। सो द प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड है बैलेंस शीट। सो अगर आप यहाँ पे बैलेंस शीट का देखें तो कंपनी का शेयर कैपिटल देख सकते, कंपनी का शेयर कैपिटल यहाँ पे देख सकते कंपनी का जो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अगर आप देखें ईयर वाइज तो बेसिकली शेयर कैपिटल कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट कैपिटल पे। कंपनी के रिजर्व देखें तो कंपनी के रिजर्व यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। बोरोइंग देखें तो कंपनी के बोरोइंग भी हमें इंक्रीजेस हुए अगर आप देखें ईयर वाइज तो। कंपनी के CWIP देखे तो यहाँ पे लाइक माइनस में दिया हो, जो कि चीज़ नहीं कंपनी का। कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अगर देखा जाए तो। बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनी के बढ़े, कंपनी इन्वेस्टमेंट करे तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होगा ही होगा। सो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें आपको देखनी जरूरी है अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। देन नेक्स्ट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी के प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग वो सेम ही, और FI शेयर होल्डिंग यहाँ पे लाइक लास्ट की जो भी 2021 एंड 2022 में कंपनी के लाइक 0.1 एंड 0.03% बढ़ा है FI शेयर होल्डिंग। DI शेयर होल्डिंग देखिए तो ओरल सेम ही 0.01%। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए तो पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे कम हुआ कंपेयर लाइक 2019 टू 2022। तो बेसिकली ये तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए जैसे कि मैंने आपको बोला कि 18, 19, 20 में कंपनी का लाइक अच्छे खासे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छे खासे बढ़े हैं, प्लस कंपनी के अगर आप देखें यहाँ पे तो कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ भी, कंपनी का लॉसेस नहीं बट कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। एंड के 2021 की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है कम हुआ है थोड़ा बहुत, एंड कंपनी के प्रॉफिट्स भी कम हुए हैं। बट अगर आप अभी के टाइम में कंपनी के परफॉर्मेंस कंपनी के अच्छे खासे चल रहे हैं, सो वो देखते हुए आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके,
अगर हम लास्ट 5 ईयर का ग्राफ अगर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट 5 ईयर का नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे 1 ईयर का मैं आपको बता रही हूँ। सो अगर आप 1 ईयर के भी लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बेसिकली देखें तो 1 ईयर में जिसने भी 1 ईयर के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, उसको 103.17 रुपीज़ मिला एक शेयर के पीछे। सो बेसिकली अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, मतलब कि 201.16% का उसने रिटर्न दिया सिर्फ 1 ईयर में। सो बेसिकली अगर आप ये सोच के चलोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो। अगर आप 6 से 7 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कितना देगा, आपको 65% एंड 55% आपको रिटर्न दे पाएगा कंपनी। वही अगर लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो ज़्यादा रिटर्न आपको देगा कंपनी। ओके, सो ये कंपनी का लास्ट 5 ईयर का ग्राफ। सो आई थिंक सो जितने भी डाउट्स रिलेटेड मैराथन कंपनी के रिलेटेड आई थिंक सो क्लियर आउट हो गए। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने अंत तक वीडियो देखा। इनकेस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।